2 सेकंड, अगर 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना यार। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड चाहिए। चलिए ये देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 6 6 6 6 6 यानी 3 दूना 6, राइट आंसर इज 3। 12 12 12 4 तियां 12 यानी राइट आंसर इज 4। 5 5 5 यानी 3 दूना 6, 2 और 2 एवं 3 के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में। 13 13 13 यानी 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 4 4 5 20 यानी 4 एवं 5 के बीच में। 23 23 23 माइनस 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 है, 23 23 23 माइनस 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 यानी आपका हो जाएगा ये भी 4 एवं 5 के बीच में। 3 3 3 3 इसका राइट आंसर इज 3। देखिए हमको रटा हुआ नहीं है, सबसे पहले आपको बता रहा हूं मुझे रटा हुआ नहीं है। ये ट्रिक है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करोगे आप लोग। मैं जो ट्रिक्स आपको देने वाला हूं इसके माध्यम से आप बिल्कुल 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करो। कोई जरूरत नहीं है रटने की, रटा हुआ नहीं है, बिल्कुल 2 सेकंड लगेगा। तो बिल्कुल वंस अगेन गुड मॉर्निंग यू ऑल प्रेजेंट हियर, स्वागत है आपका perfectguru.com में। तो एक बार फिर से परफेक्ट गुरु आपको एक जबरदस्त ट्रिक देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप 2 सेकंड में क्वेश्चंस को, इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, गारंटी है। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए और पूरी एनर्जी के साथ बैठ रहिए। चलते हैं सेशन की तरफ। तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं, दमदारी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर आपके सामने पहला क्वेश्चन ये दे रहा है रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 ऐसे डॉट 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 प्लस डॉट 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 ढेर सारा ऐसे हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को भैया कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे 6 लिखा है, 6 हमने लिख दिया, कुछ नहीं करना है। इस 6 को ऐसे तोड़ो, इस 6 को ऐसे पार्ट में तोड़ो कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो रहे वो 1 का रहे। जैसे मैं 6 को तोड़ रहा हूं 2 into 3 में, यानी 2 3 जा 6 होता है। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 1। मतलब उस डिजिट को आपको ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो बाबू वो आए हमारा 1। आई बात समझ में। तो अगर यहां पे प्लस 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 दिया है, देखिए 2 into 3 का डिफरेंस तो आ गया हमारा, लेकिन अगर यहां प्लस 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 दिया है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर इज 3। अगर यहां माइनस 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 दिया रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा भैया अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस डॉट 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 डॉट, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल उसी तरह से 12 को हम तोड़ लेंगे ऐसे 2 पार्ट में जिसके बीच का डिफरेंट जो हो बेटा, डिफरेंट जो हो वो हमारा बस आए कितना 1 का डिफरेंट हो। यानी 12 को 6 into 2 में तोड़ोगे तो इनके बीच का डिफरेंट 4 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। आए बात समझ में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं काम करेगा। यानी 12 को कुछ और तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि उसके बीच का डिफरेंट जो हो बेटा वो हमारा आए कितना है 1 का डिफरेंट है। यानी तोड़ेंगे हम इसको 3 into 4 में, तो 3 into 4 में जब तोड़ेंगे तो इसके बीच का डिफरेंट हमारा आ जाएगा कितना भैया 1। तो यानी अगर प्लस 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 है तो राइट आंसर इज 4, यानी बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला। भैया ध्यान दीजिएगा अगर प्लस है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला, यानी अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके सामने दे दिया गया है रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 ऐसा रूट में दे दिया गया प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो भैया देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 20 20 20, अब हमको क्या करना है 20 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुछ दम नहीं है, बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट। ऐसे पार्ट में तोड़ो बेटा, ऐसे पार्ट में तोड़ो कि उसके बीच का डिफरेंट जो हो वो बस 1 का आना चाहिए, सारा आंसर सॉल्व, ठीक है, सारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं इस ऐसे पार्ट में कि जो उसके बीच का डिफरेंट जो भैया हमारे आने वाला है वो होगा क्या हमारा 1 का। तो 20 को करेंगे 4 into 5,
4 5 या 20 होता है, 4 और 5 के बीच का डिफरेंट हो जाएगा भैया हमारा कितना 1। तो 4 इंटू 5 में हमने तोड़ा, तो भैया अगर प्लस प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या 5। तो द राइट आंसर इज 5। अगर यही क्वेश्चन रूट में 20 प्लस रूट में अगर यही माइनस माइनस होता, -20 रूट में -20 डॉट 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 डॉट, तब क्या करते? अगर यही 20 माइनस होता सेम क्वेश्चन, तो हमारा हो जाता है कितना? फिर इसको हम 4 इंटू 5 के पार्ट में तोड़ते हैं, लेकिन आंसर भैया हमारा होता कौन सा? छोटा वाला। आंसर हमारा होता कौन सा? छोटा। तो द राइट आंसर इज 4। हमारा आंसर हो जाता 4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी इवन का तो सब करा दे रहे हैं, 6 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, सबका करा दे रहे हैं, ऑड का 5 का कराए तो जाने 7 का कराए तो बेटा बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इसका भी जबरदस्त ट्रिक आपको देने वाला हूं। लेकिन फिलहाल करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपके सामने दे दिया गया क्वेश्चन 30 प्लस के 30 प्लस के 30 रूट में सब है और प्लस के डॉट 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 ऐसे होता जाए, तब क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर बताइएगा, वीडियो को पुश करके जल्दी से आंसर बताइएगा। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हम 30 को ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंट 1 आना चाहिए। तो 30 का कौन सा ऐसा पार्ट होगा कि इसके बीच का डिफरेंट 30 आए? तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, यानी 5 और 6 के बीच का डिफरेंट जो होता है भैया 1, और 5 इंटू 6 करने पे कितना आता है? 30। यानी अगर यहाँ प्लस प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छोटा वाला या बड़ा वाला? बड़ा वाला। आंसर हमारा हो जाएगा 6। तो द राइट आंसर इज 6। आए बात समझ में? आपका बिल्कुल मजा आ रहा होगा ऐसे धमाकेदार ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल गए होंगे, लेकिन मैं भी सोचा अच्छे से बनाता हूं, कोई अच्छा स्पेशल ट्रिक आपको देता हूं जो बिल्कुल क्वेश्चन को देख के 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाए, ऐसा कुछ जबरदस्त ट्रिक आपको देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा किया हमने, सीधा सा भैया एक के काम, क्वेश्चन देखा, नंबर क्या है, ठीक है, नंबर को हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि इसके बीच का जो भी 2 हो, इसके बीच का डिफरेंट हमारा 1 आ जाए। ठीक है, ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि उनके बीच का डिफरेंट जो हमारा होना चाहिए 1 का आ जाए। अगर प्लस प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस माइनस है छोटा वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अगर कहीं लिखा है क्वेश्चन 72, अगर कहीं लिखा है 72 प्लस 72 प्लस 72, देखिए ऐसा रूट में है सब। ठीक है, प्लस 72 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर कहीं क्वेश्चन ये लिखा है 72 प्लस 72 और डॉट डॉट, ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगर 72 लिखा है भैया, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए, बस आपको कॉन्सेप्ट एक लेके चलना है, कॉन्सेप्ट एक ही लेके चलना है। क्या लेके चलना है कि हमारा भैया 70 इन दोनों के बीच का ऐसा गुणनखंड करो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 72 का कितना हो जाएगा? बहुत सारे बन रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा, कितना हो जाएगा? 72, यानी 8 इंटू 9, यानी डिफरेंट कितना हो गया? कितना हो गया? 1 का डिफरेंट। अगर प्लस 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 है तो 9 आंसर, अगर माइनस 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 है तो 8 आंसर हो जाएगा, यानी छोटा वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? जबरदस्त ट्रिक है, आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी बहुत बढ़िया से आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको सॉल्व करने में। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। अगर यही माइनस 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 होता, अगर यही माइनस 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 होता तो आप कैसे सॉल्व करते? तो सारे का आंसर हो जाता 8, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता 8। आया बात समझ में? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता 8। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको मैं वो क्वेश्चन देने वाला हूं जो क्वेश्चन जिसका इंतजार कर रहे हैं। अगर ऑड नंबर दिया है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, और ऐसे ही कई नंबर्स हैं जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, गुणनखंड के बीच का डिफरेंट 1 नहीं आएगा, वो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपके सामने अगला क्वेश्चन दे दिया है 3 प्लस के रूट 3 प्लस के रूट 3 डॉट डॉट डॉट, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 प्लस के 3 प्लस के 3 डॉट 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 ऐसे ही ढेर सारा है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए अभी 3 का तो हम कुछ बना नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा तोड़ देंगे, 3 इंटू 1 में तोड़ देंगे तो इसके बीच का डिफरेंट तो आ जाएगा, तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा करने पे हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
अगर क्वेश्चन में दिया है प्लस, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो आप क्या करोगे, जो हमारी दी हुई संख्या है ना, जो हमारी दी हुई संख्या है उसके आगे वाले संख्याओं का हम गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे जो हमारा पहले वाला संख्या होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे प्लस दिया है, 3 के बाद अगर हम 4 को लेते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 में, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस भी 2 आ जाएगा, तो यानी 2 भी नहीं हुआ, 4 हो गया, 5 को हम तोड़ नहीं पाएंगे, 5 इंटू 1 हो जाएगा, इसके बाद आएगा हमारा भैया क्या 6 को हम तोड़ लेंगे 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 में, तो हमारा आंसर 3 या 2 नहीं होगा। आपके ऑप्शन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा जो टूटने वाला नहीं है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया होगा 3 या 4 के बीच में, 5 या 6 के बीच में, 6 या 7 के बीच में, तो जो हमारा तोड़ने पे आया, जो हमारा बेटा जो हमारा तोड़ने पे 2 और 3 गुणनखंड में आया है वही हो जाएगा उसका राइट आंसर, यानी 2 एवं 3 के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन, चलिए बढ़ाते हैं, अगर क्वेश्चन आपका ये दिया है 5 प्लस रूट के 5 प्लस रूट के 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब हम 5 को भी तो नहीं तोड़ सकते, 5 को भी नहीं तोड़ सकते, तो 5 को भी जब नहीं तोड़ सकते तो 5 को लिखा हमने, यहाँ हमारा प्लस प्लस था, यहाँ हमारा प्लस प्लस था, तो 5 के आगे जाएंगे, तो 5 के आगे जब जाएंगे तो भैया हमारा मिलेगा 6, और 6 को अभी हमने तोड़ा था, 6 टूटता है 2 इंटू 3 में, तो 2 इंटू 3 में टूटेगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में। आई बात समझ में? इसका भी आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में। ठीक है, आ रहा समझ में? क्वेश्चन तो आ रहे होंगे समझ में, ठीक है। देखिए यही तोड़ेंगे, अगर आपका क्वेश्चन हो गया 11 माइनस के 11 माइनस के 11, मतलब माइनस माइनस में आ गया माइनस डॉट डॉट डॉट, तब कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, हम 11 का ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि वो के उनके बीच का डिफरेंट जो है बेटा वो 1 का आ जाए, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंट जो है वो 1 का आ जाए, लेकिन हम 11 का कोई ऐसा गुणनखंड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। हम 11, अच्छा यहाँ पे माइनस 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 सिंबल दिख रहा है, तो क्या करेंगे, 11 के बाद जाएंगे कि 11 के पहले जाएंगे? तो बेटा 11 के पहले जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 11 के पहले, तो 11 के पहले आएंगे 10, तो 10 का भी 5 इंटू 2 5 इंटू 2 इसका भी नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा, 9 नहीं बनेगा, 3 इंटू 3 वो भी खत्म, 8 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 6 का बनेगा, यानी इसके 11 के पहले 6 को तोड़ेंगे हम 2 इंटू 3 में, तो इसके बीच का भी आंसर आ जाएगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच में इसका भी आंसर आ जाएगा। आप कह रहे हैं सर 6 वाले का भी आ गया था, सॉरी 5 वाले का भी, इसका भी, कई का 2 एवं 3 के बीच में आंसर है, तो बेटा ऐसा होता है ना, कहीं 2.83 हो जाएगा, कहीं 2.73, कहीं 2.16, ऐसे ऐसे होता है, तो पॉइंट में अंतर जरूर होगा, ठीक है, लेकिन 2 एवं 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल इसी का प्लस में दे दिया जाए, जैसे दे दिया 11 प्लस, सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, 11 प्लस बिल्कुल तेजी से सॉल्व करेगा। अब प्लस प्लस में तो हमको 11 के बाद जाना है, 11 के बाद जब जाओगे तो 11 के बाद मिलेगा 12 को तो बिल्कुल हम तोड़ सकते हैं, यानी 3 इंटू 4 में, कितने में तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 एवं कितने के बीच में, 4 के बीच में, 3 एवं 4 के बीच में, इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच में। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसा देता हूँ, थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस होगा, आपको सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया भैया, अगर 1 दे दिया, प्लस में रूट में फिर 1 दे दिया, प्लस में रूट में फिर 1 दे दिया, आई बात समझ में, यानी रूट में 1 1 1 प्लस में डॉट 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 ये दे दिया, तो आप क्या करोगे, अभी तो यही पुराना वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करोगे, बिल्कुल 1 है तो 1 के बाद जाएंगे हम, यानी 1 था 1 के बाद 2, यानी 1 का कोई ऐसा 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 अगर हम करेंगे भैया तो इसका कोई गुणनखंड निकलने वाला नहीं है, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, जबकि डिफरेंट हमारा 1 का आना चाहिए, डिफरेंट कितने का आना चाहिए, 1 का, तो 1 तो होगा नहीं, फिर 2 को देखेंगे, 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1,
यानी इसके बीच में तो 1 का डिफरेंट हो रहा है, तो इसका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कितना भैया हमारा 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1, तो 1 यानी 1 एवं 2 के बीच में, इसका तो राइट आंसर आ गया 1 एवं 2 के बीच में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका माइनस में दे दिया जाए 1 माइनस डॉट डॉट डॉट, तो बोलोगे कि सर तो हमको ये सिखा रहा है कि बिल्कुल पहले चले जाओ, अगर माइनस में हो तो पहले चले जाओ, प्लस में हो तो बाद में चले जाओ। लेकिन यहाँ पे तो भैया 1 है, 1 के पहले कौन सा जाए, तो भैया एक काम करिएगा, हम एक जहां पे प्लस रहता था तो बाद में चले जाते थे, माइनस है तो आगे आएंगे। तो यही आप बोलोगे सर बोले थे हमसे कि यहाँ माइनस है तो पहले चले आए, प्लस है तो बाद में चले आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइनस यानी 1 है, 1 के पहले जब हम आएंगे तो 1 के पहले हमारा कौन सा नंबर आता है 0, 1 के पहले हमारा कौन सा नंबर आता है 0। अब 0 को हम तोड़ेंगे ऐसे पार्ट में जिसके बीच का डिफरेंट 1 हो, तो पहले तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा कैसे तोड़े, ठीक है। फिर हम देखें, हमने ध्यान दिया कि किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही वैल्यू आता है, यानी 0 का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूं तो 0 × 0 ही आएगा, और इसके बीच में डिफरेंट कितने का हो जाएगा भैया 1 का, यानी इसके बीच में डिफरेंट कितने का है 1 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 एवं 1 के बीच में, 0 एवं 1 के बीच में। तो बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अब असली सॉल्व करते हैं दमदारी के साथ जो क्वेश्चन, देखिए अभी तक आपने प्लस 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 डॉटेड किया, अब इनटू के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनटू का क्वेश्चन कैसा होता है, इनटू के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 तरीके का होगा भैया, एक 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 अंडर रूट 2 एक इस तरह का होगा, डॉट 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 डॉट। और एक क्वेश्चन हमारा होगा भैया कि रूट के 2 बिल्कुल डॉट 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 नहीं होगा। 2 तरीके का क्वेश्चन आपको सामने आएगा, एक होगा आपका रूट के 2 मतलब डॉट 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 ढेर सारा अनंत तक इनफाइनाइट तक दे दिया होगा, और एक में बिल्कुल सीमित दिया होगा, डॉट 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 नहीं दिया होगा। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ट्रिक पे 2-3 सेकंड में देखिएगा। जो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन होगा ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा अंदर का नंबर दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा अंदर का नंबर दिया होगा भैया वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 2 अगर दिया है तो 2 आंसर हो जाएगा, यानी अगर 3 रूट 3 डॉट 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 दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगर 3 दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 2 दिया था तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। लेकिन इस तरीके का अगर दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो हमारा नंबर दिया है ना, नंबर जो हमारा दिया, नंबर को पहले हम क्या करेंगे लिख लेंगे, नंबर को पहले क्या करेंगे लिख लेंगे। यानी हमारा 2 दिया है, 2 को लिख लिया, फिर कितनी बार है वो नंबर उतनी बार 2 के पावर कर देंगे, यानी 2 का पावर करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी क्या आ जाएगा 8, और 8 के ऊपर 1 माइनस करके लिख देंगे 8। ध्यान से सीखिएगा, अगर यही क्वेश्चन दे दिया है आपका 3 रूट में 3 बस, ठीक है, या और भी जितनी बार जाएगा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इस तरह का दे दिया 3 रूट में 3 बस इतना, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, हमने बोला पहले तो आप ये नंबर लिख लोगे, क्या लिख लोगे, नंबर लिख लोगे, ये वाला नंबर लिख लोगे, और इसके ऊपर उतना पावर करोगे 2 का जितनी बार ये नंबर दिया होगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 के पावर 7, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे दे दिया गया आपका, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, यहां पे करते हैं, आपका दे दिया गया 5 रूट में 5 या ऐसे, अब डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही वाला 5 रूट में 5। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो नंबर दिया है वो नंबर हमने क्या किया लिख लिया, यही सिखाते आ रहे ना, जो नंबर दिया है वो नंबर हमने क्या किया लिख लिया, और कितनी बार वो नंबर है उतनी बार 2 का पावर करेंगे, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 बार है, यानी 2 के पावर 3 किया था ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 के अपान 1 माइनस करके, ठीक है, 8 अपान कितने में रहेगा 1 माइनस करके 7, यानी 8 में 1 माइनस करेंगे 7, और ये हमारा हो जाएगा राइट
आंसर, यानी 5 की पावर 7/8। आया बात समझ में, 5 की पावर 7/8 ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो बिल्कुल आशा करते हैं आपको ये सेशन जबरदस्त लगा होगा, बिल्कुल मजा आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ढेर सारा प्रैक्टिस कर लोगे, तो बिल्कुल 2 सेकंड में 1 से 2 सेकंड आपको लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बिल्कुल देखे बिना पेन बिना कॉपी के क्वेश्चन देखा और आपने मल्टीप्लाई किया कि हाँ इतना इतना इंटू हुआ और इसका आंसर हो जाएगा ये। आई बात समझ में? तो बिल्कुल आशा करते हैं आपको सेशन जबरदस्त लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।